गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लोचिस थ्योरम का लेमा थर्ड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने लेमा जो फर्स्ट है वो सॉल्व कर लिया था। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो लेमा थर्ड जो है इसका स्टेटमेंट समझते हैं। लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन द डिस्क। कोई डिस्क होगा जो कि सर्कुलर शेप का होगा और उस डिस्क में जो फंक्शन f है वो एनालिटिक है। ठीक है, और इसके लिए वो बोल रहा है बी ए कॉमा आर। तो यहाँ पर b मतलब जो डिस्क यहाँ पर मान लेते हैं उसका जो शेप होगा वो बॉल के शेप का होगा, तो उसने उसका एक सेट डिफाइन करके रखा है कि यहाँ पर a उसका सेंटर होगा और r उसकी रेडियस होगी, सच दैट एफ डैश जेड माइनस एफ डैश से लेस देन होगा मॉड एफ डैश ए के। तो ये कंडीशन जो है वो देख के रख रहा है कि सच दैट एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए लेस देन कितना मॉड एफ डैश ए फॉर ऑल जेड इन। जो भी z है वो किस में आ रहा है, बी ए कॉमा आर में आ रहा है, एंड z इज नॉट इक्वल टू कितना है, a है। देन f इज 1 1। तब हमें ये प्रूफ करना है कि f जो होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा। और इसमें ये भी चीज़ है कि z कभी भी a के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज z1 एंड z2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, z1 और z2 जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं z इज नॉट इक्वल टू a दे रहा है, तो मतलब हम a b c नहीं मान सकते, उसको z1 z2 मान सकते हैं। तो सपोज z1 एंड z2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन b a r। तो जो सेट दे के रखा था b a r, वहाँ पर हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए। ठीक है, लेट गामा बी द लाइन सेगमेंट। तो और गामा एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक कोई ना कोई लाइन होगा और उस लाइन पर, ठीक है, एक डिस्क है, तो उस डिस्क का एक लाइन सेगमेंट क्या है, गामा है, और उस गामा पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहे हैं, z1 और z2 आ रहा है। देन तब हम डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला था कि अगर आपके पास एफ जेड माइनस एफ ए, मतलब ये हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, उसको आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसी को फॉर्मूले को हमने डेराइव किया, या फिर आपको ये स्टेप याद करना पड़ेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मॉड एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू इज इक्वल टू कितना है, मॉड में इंटीग्रेशन गामा एंड एफ डैश जेड। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैंसिल और हमें कितना मिलेगा, एफ जेड मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मॉड में एफ जेड है तो उसे मैं लिख सकता हूँ मॉड एफ z माइनस का एफ जेड टू, सॉरी एफ जेड वन माइनस का एफ जेड टू, ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में कैंसिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो आपके पास एफ डैश जेड है वहाँ पर कहीं ना कहीं एफ डैश ए आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर मॉड आपका चल रहा है एफ डैश जेड एंड डी जेड चल रहा है। एफ डैश ए लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एफ डैश जेड, ठीक है, डी जेड माइनस का एफ डैश ए, ठीक है, डी जेड प्लस का एफ डैश ए एंड डी जेड, ये हमने किया ये से, मतलब एफ डैश ए को माइनस भी कर दिया और उसी को हमने प्लस भी कर दिया। अब इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश ए, ठीक है, डी जेड, देन यहाँ पर ये क्या बचा आपका, प्लस का एफ डैश जेड डी जेड, एंड यहाँ से माइनस का एफ डैश ए एंड डी जेड। इस पूरे को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश ए डी जेड, इस पूरे में एक आइडेंटिटी लग रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है वो समझिएगा। अगर आपके पास है मॉड z1 प्लस z2, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस का मॉड z2। ठीक है, फिलहाल हमारे पास z1 क्या है, तो ये पूरा z1 है, आप इसे समझ सकते हैं, ये पूरा के पूरा z1 हुआ, ये पूरा के पूरा z2 हुआ। इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल मॉड एफ डैश ए डी जेड माइनस मॉड एफ डैश जेड डी जेड माइनस का एफ डैश ए एंड डी जेड। तो ये फॉर्मूला इस तरह से एक्सपांड होगा। हमारे पास एफ डैश जेड था, हमने पहले एफ डैश ए को प्लस माइनस किया, ठीक है, अरेंज किया और ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, तो इससे हमको ये मिल गया। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं ये एफ डैश जेड था,
मैंने क्या किया, एफ डैश ए को प्लस भी कर दिया, एफ डैश ए को माइनस भी कर दिया। अब ये पूरा के पूरा z1 है, ये पूरा के पूरा z2 है, और इसमें ये आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड में एफ डैश ए डी जेड माइनस का एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए डी जेड, ये पूरी की पूरी स्टेप हमको मिल रही है और पूरे के बाहर इंटीग्रेशन गामा चल रहा है। अब एक काम करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो गया मॉड में इंटीग्रेशन गामा डी जेड, ठीक है, माइनस सेम यहाँ के पर अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर पूरे में से सबसे पहले इंटीग्रेशन गामा को कॉमन निकाला, ये हो गया एफ डैश जेड माइनस का एफ डैश ए एंड मॉड डी जेड। आगे अगर देखें तो एफ डैश ए, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, वो भी समझ लें। आपके पास लिखा हुआ है वहाँ पर मॉड में इंटीग्रेशन गामा एंड डी जेड, और गामा एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पर हमारे पास दो पॉइंट है z1 और z2 है, मतलब z1 जो होगा अपर लिमिट होगा, z2 जो होगा वो लोअर लिमिट होगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा z2 से z1 एंड dz, ठीक है। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला, मुझे z मिला, और इस पूरे की जो लिमिट है वो कितनी है, z2 से z1, लिमिट रख लीजिए, तो लिमिट रखने के बाद क्या मिलेगा, z1 माइनस का z2 मिलेगा। ओके, हमने क्या किया कि जो गामा था उस गामा को लिमिट पॉइंट, तो जो लाइन सेगमेंट पे आपने दो पॉइंट कंसिस्ट करे हुए थे, माने थे, वो क्या है, z1 और z2 है। तो इससे जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये मिल रहा है हमें, और ये चूँकि पूरा के पूरा मॉड में है तो इसे हम मॉड में लिख सकते हैं, और ये वाला पार्ट भी आपका मॉड में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, एफ डैश ए, और ये पूरा के पूरा जो था इस पूरे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद z1 माइनस z2 में। अब सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए, ये पूरा के पूरा हमारे पास स्टेटमेंट में, ये पूरा के पूरा एफ डैश ए से क्या है, छोटा है, ठीक है, एफ डैश ए से छोटा है, मतलब इस पूरे को हम एफ डैश ए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा के पूरा क्या बन गया, आपका एफ डैश ए कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन गामा एंड डी जेड, इंटीग्रेशन गामा डी जेड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंस एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए लेस देन कितना, एफ डैश ए है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है फॉर गिवन, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें ये स्टेप मिल गई, यहाँ पर ये पूरा के पूरा एफ डैश ए में कन्वर्ट हो गया, और सेम अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, तो पहले गामा को किस में, z2 और z1 में कन्वर्ट किया, सेम यहाँ पर z2 z1 कन्वर्ट होगा और मॉड dz हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो z मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे तो z1 माइनस z2 मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश ए z1 माइनस z2, देन यहाँ पर इस पार्ट का इंटीग्रेशन इसके ही अकॉर्डिंग कितना लिख सकता हूँ मैं, z1 माइनस z2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा जो फंक्शन है स्टार्टिंग से चल रहा था एफ z1 माइनस एफ z2, ठीक है, एफ z1 माइनस एफ z2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। अब 0 मिला तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र करूँगा तो एफ z1 इज इक्वल टू एफ z2, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर z1 है और यहाँ पर z2 है तो दोनों का वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। आप ये बोलना चाह रहे हो कि f1 बराबर f2 या 1 बराबर 2, तो 1 बराबर 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे बट एफ z1 इज़ नॉट इक्वल टू एफ z2। अगर ये फंक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन किसकी थी, बराबर नहीं की, बराबर नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि z1 जो है z1 के बराबर हो सकता है, z2 जो है वो z2 के बराबर हो सकता है, और यही कंडीशन किसकी होती है, 1 1 की होती है। तो हम बोल सकते हैं हैंस f इज़ 1 1। तो यही आपको प्रूफ भी करना था कि f क्या होगा, 1 1 होगा। आप देख सकते हैं जो मैंने इंटीग्रेशन के लिए अलग से समझाया था, आप उस चीज़ को रख के समझ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।